प्रताड़ित रहेगा तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नेता बड़ी बड़ी बात तो कर देते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर सभी तक मदद मांगी कि कुछ लोग वहां गुंडागिर्दी कर रहे हैं, कुछ वहां के पार्षद हैं और भी बहुत सारे लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, लेकिन आज तक परिवार भुगतते गया। कमलनाथ के दरबार में गया, बंटी साहू के दरबार में गया और महापौर के दरबार में गया, लेकिन आप सोचिए ये परिवार आज भी आधी रात को यहाँ पर हमारे ऑफिस में भी बैठ के अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिरकार ये अन्याय कब तक चलेगा? हमारे जैसे युवा लगातार छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के अंदर अन्याय के खिलाफ सड़क में उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि ऐसे फर्जी नेता लोग, ऐसे फर्जी लोग जो ऐसे पीड़ित परिवार का रातों रात जो है उनका घर ढहाने का काम करे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए आज हम उन्हीं की जुबानी इन सारी बातों को जानते हैं। तो आप बताएं कि कैसा हुआ था? आप आज मेरे ऑफिस में आए हैं, सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपने दिखाए, क्या क्या घटना हुई, ये सारी चीजें, ये अचानक आपके घर को क्यों तोड़ रहा है? क्या दुश्मनी है इनकी? ये राजनीतिक दांव पेच से हुआ है। कैसे राजनीतिक दांव पेच? कौन लोग तुमसे इतना नफरत करने लगा कि वो आपका घर उखाड़ के फेंक रहा है? हमारे मोहल्ले के ही कुछ लड़के लोग हैं जो बिल्कुल मतलब आवारा टाइप में हैं, उनसे मेरा वाद विवाद हुआ था। मैंने थोड़ी सी गाली गलौज कर दी उनको कि आप लोग यहाँ आधी रात तक 12 बजे रात तक क्यों खड़े रहते हो, तो उसके वजह से मेरे को बोलते एक तो तुम्हारा खुद का निजी मकान नहीं है और ऊपर से हमको यहाँ पे धौंस दिखा रही हो, गाली बक रही हो, तो बोले अब तुम्हारा मकान ही टुटवा के रहेंगे। आखिर उनने पार्षद से मिलकर मेरा मकान नेतागिरी लगाकर तुड़वा। कौन सी नेतागिरी उन्होंने लगाया? अब वो बीजेपी के पार्षद है हमारे, राकेश माइकल पहाड़े। अच्छा, बीजेपी के पार्षद है। अब देखिए गुंडागिर्दी भैया, एक तो बीजेपी के पार्षद माइकल पहाड़ी जी, एक तो इनकी गुंडागिर्दी चलो हमने देख लिया, और क्या क्या घटना हुई भाई? FIR दर्ज भी कराया हमारे नाम की। क्या FIR दर्ज कराया उन्होंने? ऑटो से मुझे उड़ाने की धमकी दे रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं ऑटो से उड़ाया क्या? चलाता हूँ और मैं मेरे घर के लिए कट रहा था वहाँ से, वो बीच रोड में खड़े होकर बात की। घर तोड़ने की क्या घटना है? उन्होंने आपका घर इस बरसात में क्यों तोड़ा? जब 4 महीने का, जब अपर ये देखिए 4 महीने का ही आदेश है मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का, और नगर निगम ने इस आदेश को सिर्फ और सिर्फ बंटी साहू जैसे चंद नेता जो अपनी राजनीति में सत्ता में चूर होकर कुछ भी करने के लिए आतुर है, ऐसे नेताओं के चक्कर में शासन प्रशासन और छिंदवाड़ा नगर निगम ने अपर सचिव का भी ये लेटर है। 4 महीने उनने इस घर को तोड़ने के लिए मना किया था, फिर भी यहाँ के देखिए नगर निगम आयुक्त और यहाँ के पार्षद की गुंडागिर्दी, क्योंकि भाजपा के लोग अभी छिंदवाड़ा के अंदर तो वैसे भी आप सत्ता में बैठे नहीं हो, वैसे भी विधायक और सांसद बने नहीं है, एक मुख्यमंत्री बना है आपका इधर, उतने में इतना ज्यादा आपके अंदर गुंडागिर्दी चढ़ी है। आज इस परिवार का, ये राजस्व विभाग का, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का आदेश को ठुकराते हुए आप इस परिवार का घर कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। कलेक्टर महोदय को इस बारे में जानकारी देते हैं, वो इस बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में नेता नगरियों के पास जाके भाई नियम कानून का तो पालन की बात कर रहा है ना, कैसे तोड़ सकते हैं? उल्टा आप इस परिवार को धमकी दो, पुलिस प्रशासन के पास अगर शिकायत करो तो आप इनके मोबाइल से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है जबरदस्ती वापस ले लो, और तुम्हारा अगर वहां पर इंजीनियर जाता तो वो इनको गंदी गंदी गालियां दे। क्या यहाँ का एसटी परिवार, जो दलित परिवार, जो आदिवासी है, सिर्फ आप लोगों की गाली खाने के लिए आपको वोट देने का काम करता है, आपको लिए जनप्रतिनिधि बनाता है? इस समय इन्होंने विधायक सांसद से लेके पक्ष विपक्ष और सरकारी अधिकारी से लेकर सभी के पास न्याय के लिए उन्होंने गुहार लगाया, लेकिन क्या हुआ भैया? क्या हाथ लगा? कुछ नहीं लगा। उल्टा देखिए, ये देखिए शासन प्रशासन ने खींच के लेके गई, मारते हुए लेके गई। इतना दलित परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ है कि क्या बताएं। अच्छा, आपने बताया कि जैसे मारते हुए भी उन्होंने लेके गया, मुझे मारा गया है, पूरे निशान लगे हुए। घर खाली करने के लिए ये छिंदवाड़ा के ये कौन थे? पुलिस प्रशासन थी, ये नगर निगम आयुक्त। देखिए ये मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने बोला कि 4 महीने इनके घर कोई नहीं तोड़ेगा, भरी बरसात में इनको कोई उजाड़ेगा नहीं, उसके बावजूद भी इनको मारते हुए इनके घर से निकाल के बाहर ले जाया गया और इनका घर तोड़ा गया। कहाँ है आपका मकान आंटी जी? वार्ड नंबर 11 श्रीवास्तव कॉलोनी। कौन है पार्षद वहाँ का? राकेश माइकल पहाड़े। राकेश माइकल कौन सी पार्टी से है? ये बीजेपी पार्टी। बीजेपी से है। नगर निगम अध्यक्ष कौन सी पार्टी से है? नगर निगम के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस। नाम क्या उसका? उनसे भी मदद मांगे आपने? और महापौर?
महापौर जी के पास भी गए थे, उनको भी बोले तो उनने भी बोले मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी रुको पाए उनने घर तो हम उसके बाद एक बार रुकवा दिए, लेकिन दूसरी बार ये 11 बजे का टाइम दिए थे, इन लोग ने धोखे से आके 4 बजे इनकी भी नगर निगम ने नहीं तो सुनी, उन लोग को नहीं, उन मतलब लोग महापौर की नगर निगम वाले नहीं सुने, वो ये थे वैल्यू है। 2 दिन से महापौर जी 2 दिन से थे नहीं, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ फिर तो फिर उसके बाद इन लोग उसके बाद टूट गए। अब महापौर ने क्या मदद की आपकी भैया? उनके नगर निगम क्षेत्र में ना जनप्रतिनिधि कर्तव्य बनता है, किसी का अगर घर टूटा तो उनको राशन पानी देना और विपरीत परिस्थिति में उनको कुछ आर्थिक सहायता देना। विपरीत परिस्थिति में रहने के लिए भी जो शासकीय भवन है या कोई कमरा खाली है, जैसे गांव में अगर कोई भवन कोई घर किसी का अचानक टूट जाता ढह जाता है, ग्राम पंचायत में रुकवाते हैं, शासन प्रशासन मुआवजे से लेकर सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। कुछ मिला आपको? सबको लेके जाने बंटी साहू जी के पास मदद मांगे, मिला? कुछ नहीं मिला, बस इतना बोलते हैं कि मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ, देखता हूँ, अभी तो रहिए। तसल्ली दी और इनके ना रहते हुए घर तोड़ा गया। इनको उठा के ले आइए और इनको सुनसान में घर तोड़े, आपको थाने में ले गए, मारते हुए थानों में गाड़ी में भर के ले गए। अब सोचो इनका क्या जुर्म था भाई। अब यहाँ क्या जुर्म था इनका? सिर्फ इतना सा कि अपर सचिव ने जिस आदेश को जारी किया उस आदेश का पालन आप करें, सिर्फ इनका इतना कहना था कि भाई हमें समय दें। और रही बात वहां पर इनका जिस जगह ये रह रहे हैं वो जगह जो है ग्राउंड की जगह उससे दूर है, नाजुल की जगह। और कितने साल से रह रहा है आप वहां पर? 20 साल से। सबसे पहली चीज तो 20 साल से रह रहा है, 20 साल तक नगर निगम के झक मार रही थी या सो रही थी भाई? इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए 5 साल के अंदर अंदर आना था भाई। शासन प्रशासन कहती है साफ कि आप 5 साल से ज्यादा किसी जगह पे अगर रह रहे हो तो उस जगह पे आपका कब्जा हो जाता है। आप उसके लिए व्यक्तिगत दावा कर सकते हो पट्टे के लिए, लेकिन आप 20 साल से रह रहे, 20 साल तक आपको नगर निगम हटाता नहीं है। उसके बाद अचानक आपको उठा के ले जाता है। सीएम हेल्पलाइन में आप शिकायत करते हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे थे तो यहाँ के जो मतलब डोले था कोई प्रकाश डोले करके, तो वो वहाँ पे शिकायत आती थी तो वो निरंकरण करता ही नहीं था, हमारे तक की बात ही नहीं आती थी, वहीं से वापस सीएम हेल्पलाइन की हकीकत जमीनें बोलकर और निगम आके बोलती कि ये हमारी जमीन है सरकारी, सरकारी जमीन घोषित कर दी वो, इधर बोल रहे हैं प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट जमीन में पट्टा नहीं दिया जाता है। अच्छा, ना रहे तो अभी आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो अभी? वही सामान अभी तो वहीं सामने रोड में रह रहे हैं, रोड में पूरा सामान फेंका हुआ है ग्राउंड और में, वहीं सो रहे हैं हम लोग। आटो में सो रहे हैं। अभी इतना पानी गिरा पूरा सामान। यह विकास मॉडल, बारिश हो रही है, सामान गीला है, आज बाहर सोने पे मजबूर है, खाने को दाना भी नहीं है, मोहल्ले वाले ला के दे रहे हैं। अब सोच के देखिए, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग का आदेश का भी उल्लंघन हुआ। अब इतना अगर हाथ हो जाए तो भाई फिर बताइए, ऐसे समय में अगर हम सड़क में उतर के आंदोलन ना करें तो फिर क्या करें? हम आंदोलन करते हैं कि ये प्रशासन छिंदवाड़ा जिला के जितने भी पुलिस प्रशासन से लेके पूरा हमें बोलते हैं कि तुम शांति भंग करते हो, तुम पूरा का पूरा समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो, नियम कानून का तुम पालन नहीं करते। उसके बाद अगर हमारे जैसे लोग अगर इन भाइयों बहनों के लिए, इस शोषित वंचित समाज के लिए अगर आंदोलन करते तो उनको प्रताड़ित करने का काम करते हो। अगर ये लोग आपको वोट दे के राजा बनाए, वोट देते हो ना, 20 साल से आप रह रहे हो, लगभग मतलब आपने 4 बार वोट दे चुके हो यहाँ पर, है ना, 4 बार से ज्यादा इन्होंने वोट दे चुके हैं। लेकिन आज क्या हालात है, इसलिए वोट दे रहे हैं कि इनका आप जो है इसी तरीके से मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग का आदेश को ठुकराते जाओ और नगर निगम गपागप इनका घर तोड़े, इनको बर्बाद करते जाए चंद नेता नगरी के चक्कर में, इसलिए वोट देते हैं क्या? और आज हालात इतनी गंभीर है। जिसने हमारे लिए सपोर्ट के लिए बोला तो उनको धमकी दे रहे थे, बोले तुम ज्यादा मत बोलो ना तो तुमको भी थाने भर के ले जाएंगे। अच्छा, अगर इनकी औकात है, देवरावन गौंड बैठा है, आओ दिखाओ। 8 लाख से ज्यादा आदिवासी है, कानून नियम कानून दोनों तरह अच्छी तरीके से जानते हैं। हम जिस दिन अपनी औकात में आए तो हम अपनी औकात दिखा दी तो फिर कहीं का नहीं बचने देंगे, इसलिए अब निवेदन करते हैं। सामान बाहर पड़ा है तो मेरे को कहते हैं यहाँ से सामान हटाओ, नहीं तो तुम्हारा मटेरियल सहित सामान सब उठा के ले जाए। कौन बोलता है? निगम के अधिकारी लोग आके धमकी दे रहे हैं। देखिए, निगम के अधिकारी, एक तो आपने गलत तरीके से ये मकान तोड़ा, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग का अपर सचिव का ऑर्डर का भी उल्लंघन करते हो आपने। 4 महीने के पहले ही, 3रे महीने में ही आपने घर तोड़ दिया। उसके बाद कैसा क्या, अब ये गुंडागिर्दी देख रही। छिंदवाड़ा नगर निगम पूरी गुंडागिर्दी की चपेट में है और यहाँ के महापौर महापौर के भी ये नगर निगम सुनती नहीं है, क्योंकि और रही बात महापौर जी, आप जो है इन परिवार
का जो घर तोड़ा गया गलत तरीके से, आपका ये काम था कि आप यहाँ पर आके इनको सत्वाना देना था, इनको जो है जो भी अपने तरफ से मदद करनी थी वो आपको करना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम अध्यक्ष और नगर निगम महापौर का ये कर्तव्य था। लेकिन कितने दिन हो गए आपके घर टूटा है? कितने दिन हो गए? 22 दिन हो गए। 20-22 दिन से बाहर रह रहा है एक परिवार ना। वहां पर यहाँ के छिंदवाड़ा के वर्तमान कोई नहीं सुन रहा। विधायक कमलनाथ जी, सांसद महोदय, नगर निगम अध्यक्ष मांगो जी और महापौर जैसे लोग, कोई नहीं आया भैया। अब कौन लेगा इनका? आप सोच के देखते हैं इस हद तक अगर परिवार अगर पीड़ित रहेगा और फिर अगर हम उतर के सड़क में चक्का जाम करेंगे या जेल भरो आंदोलन करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कायदे से शासन प्रशासन को इस मुद्दे में एक्शन लेना चाहिए था। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो हम बता रहे हैं छिंदवाड़ा जिला फिर हम बंद करेंगे। अगर फिर इसमें शासन प्रशासन अगर किसी प्रकार की कोई भी क्षति होती है तो इसमें जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये नगर निगम के जो अधिकारी है, आप अपनी गुंडागिर्दी अपने जेब में रखिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। अगर मेरी तरह कोई गरीब व्यक्ति और इन्हीं की तरह कोई शोषित व्यक्ति अगर विधायक बना ना, तुमको रहने के लिए घर क्या, तुमको शहर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। और जिस दिन गुंडागिर्दी में वो लोग उतरे, क्योंकि जीवन भर कोई विधायक नहीं बना रहेगा, कोई सांसद, कोई महापौर, कोई नगर निगम अध्यक्ष और कोई विधायक वगैरह पार्षद वगैरह जीवन भर नहीं बनता। हर किसी का नंबर आता है। समय में बहुत दम है, समय बहुत पावरफुल है। जिस दिन समय ने अपनी ताकत दिखाया तो कब तुम भिखारी से अमीर बन जाओ, कब अमीर से गरीब बन जाओगे, ये किसी को नहीं पता। इसलिए जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग हैं अपनी औकात में रहें, क्योंकि हम जिस दिन अपनी औकात में आए तो ठिकाना लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। वो जितनी अकड़ है निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे यहाँ का पार्षद हो, यहाँ की नगर निगम हो। हम कानूनी तौर पर भी और गैर कानूनी तौर पर भी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप जब संविधान का खुलेआम अगर उल्लंघन कर सकते हो, जब आप अपर सचिव के ऑर्डर को भी अगर नहीं मानते हो, जब तुम कानून को नहीं मान रहा है, और जिस दिन हमने अगर कानून को एक तरफ रख के जिस दिन हम उतरे तो यहाँ नगर निगम चलाने में मुश्किल कर देंगे। अगर इस तरीके से पीड़ित परिवार को अगर आप धमकाने, चमकाने और अवैध तरीके से घर तोड़ने के अगर आप काम करोगे तो ये बहुत गलत हरकत है। साथियों, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि छिंदवाड़ा के नगर निगम के उन अधिकारी और जो फर्जी नेता जो विकास के नाम पे आज वोट मांगने के लिए जगह जगह घुस रहे हैं, ऐसे लोगों को इस वीडियो को आप दिखाइए, ऐसे परिवार को याद दिलाइए और जगह जगह तक इस वीडियो को शेयर करें। आने वाले समय में इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा और शासन प्रशासन भले ही मेरे को रोक देगी कानून नियम कानून के दायरे से, लेकिन मेरे जैसे हजारों लड़के आज छिंदवाड़ा जिले के अंदर खड़े हैं। आप कितने लोगों को रोकोगे? आप रोक नहीं पाओगे। इतना बड़ा कार्रवाई हमने खड़े कर दिए हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस न्याय की अपेक्षा है। अभी मेरे को वहाँ परेशान ना करें आके उन लोग, निगम के अधिकारी लोग। डेली एक दो दिन के आड़ में आ रहे हैं, तुम्हारा सामान उठा लेंगे तो जब्त कर लेंगे, तो तुम्हारा मटेरियल ले जा लेंगे उठा के, बस यही बोलते हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तुमसे जो बनता वो कर लो, तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सोच के देखो, हम बता रहे हैं ना, गैर कानूनी तो वैसे भी ये काम ही है ही, क्योंकि जब इसमें साफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग, चंद्रशेखर अपर सचिव जी हैं जो मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के, उन्होंने जो आदेश जारी किया है उस आदेश का उल्लंघन नगर निगम ने खुलेआम करी और उस आदेश का उल्लंघन यहाँ का पुलिस प्रशासन ने देखी कोई कार्रवाई नहीं करी, जिला कलेक्टर को बताया कोई कार्रवाई नहीं करी, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने देखे कोई कार्रवाई नहीं करी। गैर कानूनी तरीके से पूरा नगर निगम ही चला रहे तुम। शासन प्रशासन में तो पूरी गुंडागिर्दी चढ़ी हुई है और जब इनको आप धमकाने के लिए आ रहा तो उसमें भी आप ऐसे शब्द बोल रहे हो। आप सोच सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ शोषित वंचित परिवारों को, जितने भी शोषित वंचित है ST SC OBC के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक, क्योंकि जिन लोगों को आपने सत्ता में बैठा रहा है इनका घमंड और गुरूर इनका जमीन से 10 फीट ऊपर है। इन लोगों का गुरूर तोड़िए और बाकी जो पीड़ित परिवार है ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए मेरे भाइयों सबसे बड़ी पावर है वो वोट की है। आपको समय पे लाडली बहना के नाम पे 2000 दे देंगे, आपको फलाना योजना का पैसा दे देंगे, ढकाना योजना का दे देंगे, लेकिन आपसे एक ही चीज मांगते हैं वो है वोट। एक डहरिया अगर यहाँ से कोई विधायक होता तो मुझे बताइए, वो डहरिया जो कट्टर अपने समाज के लिए अगर समर्थक रहता, मरने करने के लिए तैयार रहता, आपके इस दुख दर्द में आपका साथ वो खड़ा रहता, आपको न्याय दिलाने के लिए वो लड़ता, जेल जाने के लिए वो लड़ता, लाठी खाना पड़ती वो खाता। लेकिन ये भोली भाली शोषित वंचित समाज आज तक लुटाई पिटाई और इनकी कुटाई लगातार हो रही, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। 75 साल होगा देश आजादी के। ये डहरिया परिवार की जगह में कोई रघुवंशी या राजपूत परिवार रहता होता है ऐसा क्या? नहीं वो पंडित जी रहते होता है क्या? कोई सरदार रहते होता है क्या? ये इसलिए हो रहा है इनके साथ क्योंकि ये डहरिया परिवार है, 80 के लोग हैं
और एससी के लोग तो कुछ कर नहीं सकते, इनसे कुछ बनता नहीं है। एसटी एससी के मुंह पे आप तो पेशाब कांट हो रहे हैं, आज इस हालात से गुजर रहे हैं परिवार। लेकिन याद रखना, पाप का घड़ा हर किसी का भरता है और उस घड़े को फोड़ने का काम हमारे जैसे शोषित वंचित पीड़ित परिवार के लोग ही करेंगे। और आने वाले समय में छिंदवाड़ा जिले के अंदर फिर ऐसे कई मुद्दों को लेकर सड़क में उतरने का काम भी हम करेंगे। इतना कहकर इस वीडियो को यही मैं वाइंड अप करता हूं। आप सभी को जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे।